हम ये जनेऊ चढ़ाते हैं, जनेऊ तो नहीं लिया है। माता अरुंधति को अपन श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, माता अरुंधति का ये श्रृंगार है। श्रृंगार हम माता अरुंधति को चढ़ा सकते हैं। और ये जनेऊ है, अगर जैसे सप्तऋषि हैं तो 7 जनेऊ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 7 नहीं है तो एक भी अपन जनेऊ चढ़ा सकते हैं ऋषि भगवान को। तो और गोल सुपारी ऐसे फैला के चढ़ा सकते हैं, सबको हो जाएगी। अच्छा देखिए, बाकी ये वस्त्र के रूप में आटी ले लेते हैं तो ये चढ़ा देते हैं जो माता अरुंधति ऋषि भगवान को। और 7 ऋषियों के नाम भी बताना तो अच्छा लगेगा। वो कथा में ही होंगे। से करते हैं। क्या है कि अपन वो है जो आसमान में दिखते हैं ना 7 ऋषि। हाँ, सप्त ऋषि ऐसे हंसिया किसी में दिखते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने हमेशा रहते हुए। ये रही बता दो। ये ऋषि वो ही है, कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि। तो बोल दो ना और तुम उनको अच्छे से बस पूरे। वशिष्ठ, वशिष्ठ ये नाम वेदों लाइन में से बताओ। पाए जाते हैं। अच्छा, आप देखना, मैं बोलती जा रही है ना। तो सप्त ऋषियों के नाम बताओ। हाँ, मैं तो आज जो ऋषियों की पूजा हो रही है ऋषि पंचमी के दिन, इनमें 7 ऋषियों की पूजा होती है, मतलब 7 ऋषियों की। और इन ऋषियों के नाम है, पहले ऋषि का नाम है कश्यप, दूसरे का नाम है अत्रि, तीसरे का नाम है भारद्वाज, चौथे का नाम है विश्वामित्र, 5वें का नाम है गौतम, 6वें का नाम है जमदग्नि और 7वें का नाम है वशिष्ठ महर्षि, वशिष्ठ ऋषि। ये नाम वेदों और पुराणों में पाए जाते हैं और प्रत्येक मानवंतर में इन सप्त ऋषियों के नाम थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, इसमें तो 4-5 के तो वशिष्ठ, विश्वामित्र को कश्यप, भारद्वाज इनको नहीं जानते। अत्रि और विश्वामित्र थी वो रामायण में। हो गए सप्त ऋषि। हाँ, हो ना आप कथा प्रारंभ करते हैं। इसका विधि विधान है तो आप मतलब हम डायरेक्ट कथा करते हम हैं। डायरेक्ट कथा कर रहे हैं। वो जो बुक रहती है पुस्तक, उसमें सारे विधि विधान रहते हैं, तो आप उसमें देख लें। तो बोलिए श्री सप्तऋषि भगवान की जय हो, माता अरुंधति की जय हो। कथा तुम पढ़ रही? पढ़ लो। मैं ही पढ़ ले रही। अच्छा ठीक नहीं, चश्मा लाओ क्या? नहीं ठीक है, अच्छा है। हाँ, नहीं आ रहा। राजा सुतास्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्राह्मणी ने कहा, राजन मैं तुम्हें वह व्रत तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती हैं। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक काम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। उन्तक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सगोपान अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रहकर के करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना ब्राह्मण बालकों को
विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ ऋषियों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मणों के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले श्री ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वाला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री झोली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वाला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गो के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके शर्बो तो भद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करके श्री नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इसी प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो करके महत्व पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराएं। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वाला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में
विभक्ति किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विंध्याचल प्रदेश में एक स्वयंजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में रहते रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन प्रतिपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मणों का भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान के भी झूठी कर दी। तो वह बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हें ही पाप के संसर्ग से अज्ञा मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में बन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि के साथ सर्वत्य सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छुटकारा दिव्य देव विमान पर अरुण हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छुटकारा शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष मुक्त होते हैं, जो फल तीर्थों के करने से, दूसरे व्रतों को करने से आदि से प्राप्त होते हैं, भी इस व्रत से अनाशाय नारी जाति को मिलते हैं। हे दुष्टर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा
संपूर्ण। बोलो श्री सप्तऋषि ऋषि महाराज की। और कथा मैंने अच्छे से करी है, कुछ थोड़ा बहुत अगर कहीं अटकी हों तो आप लोग अच्छे से कर लेना। और अब हम आरती करते हैं, भगवान की पूजन देखिए हमने कितने अच्छे से की है। अब हम करते हैं आरती। तो अब संध्या का समय भी है, ये चाहूँ आरती तो अब अच्छे से विधि विधान से किया है, तो आप लोग भी ऐसे ही विधि विधान से पूजन करें। और जिस शहर में, जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसके अनुसार आप पूजन कर सकते हो। और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजन होती है, हमने उस विधि विधान से आपको पूजन बताई है। बाकी और कहीं कहीं अलग पूजन होती है। तो अब हम आरती करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।